हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 जो पॉइंट्स है उसको क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको अपने तुलसी के पौधों के जो पत्ते हैं इनको हरा बना करके रखना है, आप चाहते हैं कि जो आपकी तुलसी हमेशा नए पत्तों से भरी रहे, हरी भरी बनी रहे, सूखे ना, मुरझाई सी ना दिखाई दे, तो इसके लिए आपको अपने तुलसी के पौधों के ऊपर किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके तुलसी के पौधे के अंदर मंजरियों की कमी है, क्योंकि कई सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारी तुलसी के पौधे के ऊपर मंजरियां नहीं बन रही है, तो ये मंजरियां क्यों नहीं बनती हैं और आप मंजरियों की संख्या को कैसे बढ़ा सकते हैं अपने तुलसी के पौधे के ऊपर, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। कौन सा खाद देना चाहिए आपको, या फिर तीसरा पॉइंट है हमारा कि अगर हमारी तुलसी सूखने लग गई है, इसके पत्ते पीले पड़ने लग गए हैं, तो इसका क्या कारण है और पूरी तरीके से तुलसी के पौधे को सूखने से आप कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि हम हमारे तुलसी के पौधे के ऊपर ज़्यादा नए हरे पत्ते कैसे लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको तुलसी के पौधे के ऊपर लगातार हरे पत्ते चाहिए तो सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो आपको तुलसी के पौधे के ऊपर जो मंजरियां बन रही हैं इनको हमेशा निकालते रहना है, क्योंकि अगर मंजरियां इसके ऊपर पड़ी रहेंगी तो ये नई ग्रोथ बहुत ज़्यादा लेट निकालेगा। मंजरियां जब सूख करके गिरेंगी तभी ये नई पत्तों को निकालेगा, नई ब्रांच को निकालेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हरे पत्ते आपके पौधे के ऊपर बने रहे, तो इसके लिए ये जो मंजरियां हैं इनको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक मंजरियां इसके अंदर लगी रहती हैं तब तक ऊपर से वो कोई भी नई ब्रांच को नहीं निकालता है। तो अगर आप इसकी नई ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, नए पत्तों को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर सूखी मंजरियों को, जो कि आपको अगर नहीं चाहिए, तो उनको आप अपने पौधों से ज़रूर हटाएं। इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा खाद जो तुलसी के पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाता है और तेज़ी से नए पत्तों को निकालता है। ये जो आप देख रहे हो ये है सूखी चाय की पत्ती की खाद। सूखी चाय की पत्ती, इसकी खाद बनाना बहुत ही आसान है। इसको 2 तरीके से आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप तुलसी के पौधे में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में हमारी बच जाती है, इसको आप अच्छे से पहले धो लो, सुखा लो। इसकी जो अदरक वगैरह हैं इनको भी आप हटा दीजिए, इनको आपको नहीं रखना है। कुछ इस तरीके से आप 3-4 पानी से अच्छे से इसको धो लो, ताकि इसके अंदर जो बचा हुआ दूध वगैरह है उसका असर निकल जाए। इसके बाद 2-3 दिन के लिए आप इसको धूप में रख दो ताकि ये अच्छे से सूख जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ बच गया है, अदरक वगैरह बच गई है, तो उसको भी आप निकाल लो और अच्छे से सुखाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का खाद तैयार मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। बहुत ही बढ़िया काम करेगा ये तुलसी के पौधे के ऊपर, उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अगर आप कोई और खाद नहीं डालोगे, सिर्फ इसको दे दोगे, तब भी ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसको आप इस तरीके से सीधे भी डाल सकते हैं या फिर आप दूसरे तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके इसको पीस करके इसका पाउडर बना लो, और इसको आप बना करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। चाय की पत्ती को अगर अच्छे से सुखा करके इस पाउडर को आप बनाओगे तो ये खाद कभी भी खराब नहीं हो, और जब ज़रूरत हो आप अपने तुलसी के पौधे में इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको, पौधे के साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक आप 15 दिन में एक बार डाल दो। फिर आप देखो कि आपका पौधा कितनी नई ग्रोथ निकालेगा। मैं इस छोटे पौधे को दे रही हूँ, ये बहुत बड़ा पौधा नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच ये खाद मेरे इस तुलसी के पौधे को दे रही हूँ। अगर आपका पौधा बड़ा है तो आप 3 चम्मच तक इस खाद को अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी खाद डालो, ये जो चीज़ है आधा चम्मच अपने तुलसी के पौधे को ज़रूर दे दो। हल्दी का पाउडर, जो कि एक कमाल का फर्टिलाइज़र है तुलसी को स्वस्थ बनाकर रखने के लिए, इसको देने से तुलसी के पौधे के अंदर चींटियाँ वगैरह भी कम लगती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट, अगर आपके पौधे के अंदर मंजरियाँ नहीं बनती है या फिर कम बनती है, तो इन मंजरियों को बढ़ाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 ऐसे कमाल के नेचुरल फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ही आसानी से फ्री में आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। इनको खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर का जो खाद है, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ आलू के छिलके। आलू के छिलके रोज़ आपके घर के अंदर निकलते हैं, तो फिर आप आलू को अच्छे से धोकर इसके जो छिलके हैं इनको निकाल करके सुखा लो, और सुखाने के बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका पाउडर बना लो कुछ इस तरीके से। मैंने पहले से ही इसके काफ़ी सारे छिलके सुखा कर रखे हुए हैं और आपने देखा
कि मैंने इसको पीस लिया और पीसने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पाउडर मिल जाएगा। ये जो पाउडर है ये कमाल का सोर्स है पोटाशियम का। इसको डालने से आपके तुलसी में बहुत सारी मंजरियाँ निकल करके आएंगी। लेकिन अब इसको आपको डालना कैसे है? पौधे के साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच से लेकर के आप 3 चम्मच तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच। और इसके साथ ही अगर आप जो आपने पाउडर बना करके रखा था चाय की पत्ती का, उसको भी डाल दोगे तो फिर कमाल का रिजल्ट मिलेगा। 1 चम्मच आप इसके अंदर ये चाय की पत्ती का पाउडर भी मिला दो और साथ में थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, तो फिर ये एक कमाल का खाद बन जाएगा आपकी तुलसी के पौधे के लिए। और इसको देते ही आपका पौधा भरपूर मात्रा में नई ग्रोथ भी निकालेगा, बहुत सारी मंजरियाँ भी आपके तुलसी के पौधे के अंदर निकल करके आएगी। और अगर आप 15 दिन में इस खाद को एक बार अपने पौधे के अंदर देते रहेंगे तो आपका तुलसी का पौधा सूखेगा भी नहीं। चाहे कितना भी मौसम पौधे के विपरीत हो, सर्दियों में भी आपका तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा। आलू की छिलके के अलावा आप दूसरे खाद का इस्तेमाल भी ऐसे ही अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए केले के छिलके। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये हैं सूखे केले के छिलके। केले के छिलकों को अच्छे से धूप में सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी आप उसी तरीके से खाद तैयार कर सकते हैं जैसे कि आलू के छिलकों से बना हुआ पाउडर का खाद। इसमें भी आपको ऐसे ही खाद लेना है। आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक केले का पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पर जिस पौधे को मैं दे रही हूँ उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो मैंने यहाँ पर लिया है 3 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर। और इसके साथ मैं इसके अंदर मिला रही हूँ जो चाय की पत्ती मैंने सुखा कर रखी थी। आप चाय पीस करके डालो या फिर ऐसे ही चाय की पत्ती को सुखाकर आप दे सकते हैं। इसकी जगह आप फ्रेश टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो चाय की पत्ती आपने अभी उबाली नहीं है। या फिर आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रेश टी लेते हैं या फिर कॉफ़ी पाउडर लेते हैं तो आप आधा चम्मच का ही इस्तेमाल करें। और अगर आप धोकर सुखाकर चाय की पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप ज़्यादा मात्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से ये आपके पौधों को नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि जब हम चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर उसका इस्तेमाल हमारे पौधे के लिए करते हैं तो सिर्फ पौधे को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वही हमारे पौधे को मिलता है। बाकी जो प्रिजर्वेटिव वगैरह हैं उबालने के बाद वो सारी की सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसीलिए जो सबसे बेस्ट तरीका है चाय की पत्ती का इस्तेमाल का वो है उबली हुई चाय की पत्ती को धोकर सुखाकर आप अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल करें। किसी और पौधों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जितने भी इंडोर प्लांट है जैसे कि मनी प्लांट वगैरह, कोई भी पत्तेदार पौधा आपके गार्डन में है या फिर आपने घर के अंदर लगा रखा है, सब में आप चाय की पत्ती का खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप खाद इस्तेमाल करेंगे, ये जो 2 खाद मैंने बताए, तो कभी भी आपके तुलसी के पौधे के अंदर मंजरियों की कमी नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, क्योंकि आगे सर्दियां शुरू होने वाली है तो सर्दियों में आपको अपने तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती है तो तुलसी का पौधा सूखना शुरू कर देता है। ऐसे में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अपने तुलसी के पौधे के ऊपर आपको किसी भी तरीके की कोई कटाई छटाई नहीं करनी है, यानी तुलसी की हरी ब्रांच को यानी मोटी ब्रांच को ज़्यादा आपको नहीं काटना है। आप चाहें तो जो मंजरियाँ सूख गई हैं, सूखी मंजरियों को आप हटा सकते हैं नई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी मोटी हरी ब्रांच आपको ऊपर से नहीं काटना है। ऐसा करने से सर्दियों में क्या होता है कि ऊपर से जो हरी ब्रांच है वो सूखनी शुरू हो जाती है और कभी कभी पूरा का पूरा तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो ये जो पहली गलती है ये आपको नहीं करना है, कोई भी कटाई छटाई आप ना करें। इसके साथ ही आपके पास पौधा चाहे छोटा है या फिर बड़ा है, कोशिश करें कि आप पौधों को जहाँ पर वो लगा हुआ है, जिस भी पॉट में लगा हुआ है, उसी में आप रहने दो। आप उसकी रिपोर्टिंग अब ना करो। अगर आप रिपोर्टिंग करते भी हैं तो फिर कोशिश करें कि जो रूट बॉल है वो ना टूटे। अगर रिपोर्टिंग करते समय जो रूट बॉल है जड़ों को नुकसान पहुंचेगा तो फिर तुलसी हमारी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए अब जो आने वाला समय है यानी कि सर्दियों में तुलसी की रिपोर्टिंग हमको नहीं करनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तुलसी का जो पौधा है इसको ना तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर कोई लोग आपसे कहते हैं कि तुलसी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, पानी एकदम हमको कम देना चाहिए, लेकिन ये गलत तरीका है। तुलसी का जो पौधा है इसकी जो मिट्टी है इसको आपको मॉइश बना करके रखना है। चाहे कितनी भी सर्दियाँ हो, तुलसी के पौधे में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ड्रेनेज आपका ठीक होना चाहिए कि आप पानी डालो तो छेद से पानी बाहर निकल जाए पॉट के। एक्स्ट्रा पानी पौधों की जड़ को ख़राब करेगा, लेकिन पानी की कमी भी इसके पत्तों को सुखा देती है।
अगर आप पानी ज़्यादा डालते हैं, अगर इस समय आपके तुलसी के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लग गए हैं, तो आप चेक करो कहीं आप बहुत ज़्यादा पानी तो नहीं दे रहे हो अपने तुलसी के पौधे को। क्योंकि अगर इस समय तुलसी का जो पत्ता है वो पीला पड़ना शुरू हो गया है तो इसका मतलब मिट्टी में पानी ज़्यादा है। हल्की सी मिट्टी को सुखा करके मिट्टी को मॉइस्ट बना करके रखें। ज़रूरत पड़ने पर रोज़ थोड़ा सा पानी आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, बहुत कम भी पानी नहीं देना है। ये गलतियाँ नहीं करनी है। कभी भी तुलसी आपकी खराब नहीं होगी, चाहे कितनी भी सर्दियाँ पड़े। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को अब आप ऐसी जगह पे रख दो जहाँ पर सुबह की इसको 1-2 घंटे की धूप मिल जाए। बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर अगर ओस वगैरह आपके एरिया में गिरती है तो आने वाले महीनों में ओस इसके ऊपर ज़्यादा ना गिरे, वरना जो पत्ते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और पत्ते सारे के सारे सूख करके झड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो तुलसी आपकी बहुत सारी ग्रोथ निकालेगी, हमेशा हरी भरी रहेगी, हमेशा बहुत सारी मंजरियों से भरी रहेगी। और चाहे कितना भी मौसम विपरीत हो, सर्दी में भी आपका जो तुलसी है वो हरा भरा बना रहेगा आपके गार्डन में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।